नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। सेना में नई भर्ती योजना अग्निपथ का विरोध रुक नहीं रहा है। विरोध की ज्वाला धीरे धीरे पूरे देश को अपनी चपेट में ले रही है। देश भर से आई हिंसा की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट, जहां आज चौथे दिन भी जमकर आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी हुई। अब तक 3 दिनों में बिहार में 620 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। पटना में मसौढ़ी इलाके में कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। बिहार सुलग रहा है। चौथे दिन भी बिहार के कई शहरों में हिंसा और आगजनी हुई। सुबह सुबह ही जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। लेफ्ट के छात्र संगठन आइसा ने शनिवार को बंद बुलाया था, जिसे आरजेडी ने समर्थन दिया था। जहानाबाद के टेहटा में एक बस को भी फूंक दिया गया। थाने के ठीक सामने जो बस खड़ी थी उसे पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया। यह पूरा जो एरिया है यह टेहटा इलाका कहलाता है जहानाबाद का, जहां पर आज ये पूरी हिंसा हुई है। जब आप इन तस्वीरों को यहां पर देखेंगे तो इन तस्वीरों में आपको साफ नजर आएगा कैसे पूरी की पूरी बस को जला दिया गया है। अब इस बस में सिर्फ और सिर्फ आपको देखिए पूरे शीशे टूटे मिले हैं, चारों तरफ से बस जल चुकी है। और इस बस के अलावा रेलवे ट्रैक से प्रदर्शनकारियों ने ठीक सामने जो थाना है वहां पर पथराव भी किया, पत्थर भी फेंके। जहानाबाद में ट्रक जलाया जा रहा था, तब खबर आई कि पटना के मसौढ़ी इलाके में हिंसा शुरू हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियां जलानी शुरू कर दी। मसौढ़ी के तारेगना रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। अरे भागा सर, भागा। रेलवे स्टेशन पर जमकर पथराव किया गया। रेलवे पुलिस जीआरपी के दफ्तर पर पथराव किया गया। पुलिस की जिप्सी में आग लगा दी गई। कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी आईं। स्टेशन परिसर में जीआरपी की जीप जला दी गई। स्टेशन मैनेजर के कमरे में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे वो कोई भी कागज हो, एक भी चीज को यहाँ पर सही इस वक्त आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस पूरे इलाके में आग लगा दी, धू धू कर ये पूरा इलाका जल रहा था। और एक तस्वीर आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे बेहद महत्वपूर्ण ये डॉक्यूमेंट्स हैं। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप देखिए, कोशिश की गई, लूटपाट करने की भी कोशिश की गई, ये जानकारी हमें मिल रही है। इस कबर्ड में आप देखिए कि सरकारी कागजात जो थे, जो बेहद महत्वपूर्ण कागजात थे, उसको भी बाहर निकाल के नीचे रख के सबको आग लगा दिया गया। सिर्फ रेलवे स्टेशन पर ही नहीं, मसौढ़ी इलाके में भी जमकर पथराव हुआ। पुलिस की गाड़ियां जला दी गई। रेलवे फाटक के बैरियर को मोड़ दिया गया। ये तारेगन रेलवे स्टेशन की क्रॉसिंग है, जहां पर क्रॉसिंग पर जो ये बैरियर लगते हैं इनको भी तोड़ने का काम किया है प्रदर्शनकारियों ने। आप देखिए पूरे इस बैरियर को भी मोड़ दिया है। दोनों तरफ के बैरियर को आधे पर से तोड़ने का ये प्रयास यहां पर किया गया था। और इसके अलावा जो यहां पर केबिन के शीशे थे उनको भी पथराव से तोड़ दिया गया है। इसके साथ जो आसपास यहां पर और तमाम चीजें थी उनको भी निशाना बनाया गया। यहां पर आप देखिए जो रेलिंग थी या लाइटें लगी हुई थी उनको भी तोड़ा गया। और खास तौर पर आप देखिए कि कैसे जो क्रॉसिंग बनी हुई है उसको भी बीच में से मोड़ दिया गया है, तोड़ दिया गया है। ये तस्वीरें बताती हैं कि लगातार अग्निपथ स्कीम के विरोध में कैसे यहां पर बिहार में यह हिंसा बढ़ती जा रही है। मसौढ़ी में पुलिस ने कई पत्थरबाजों को मौके पर ही पकड़ लिया। प्रशासन के मुताबिक मसौढ़ी में हुई हिंसा में 2 कोचिंग सेंटर की भूमिका संदिग्ध है। लगभग 350 दोनों कोचिंग सेंटर्स में थे। और सुबह एसडीपीओ और एसडीओ इन लोगों ने बात भी किया था। उनको कहा था कि आप 11:30 बजे उन लोगों को छोड़ेंगे, लेकिन उन लोगों ने 9:30 बजे छोड़ दिया है। और मॉब के रूप में रेलवे स्टेशन की तरफ ये लोग मार्च किए हैं वहाँ से। इसलिए कोचिंग सेंटर्स जो हैं उनकी भूमिका की भी हम लोग जाँच कर। सर, ये छात्र थे जो लोग वहाँ थे? हाँ, नहीं, वो कुछ छात्र थे और कुछ बाकी जो आसपास के लोग कुछ इकट्ठा हो गए हैं उनको भी हम लोग अरेस्ट किए हैं।
मसौड़ी और जहानाबाद में आगजनी और पत्थरबाजी हुई तो मुंगेर में सरकारी गाड़ी पर हमला किया गया। मुंगेर में तारापुर में बीडीओ की गाड़ी को निशाना बनाया गया। बिहार के दूसरे शहरों में भी प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। शिवहर में छात्रों ने अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार के शेखपुरा में भी प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। नगर थाना क्षेत्र में कॉलेज मोड़ पर प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर नेशनल हाईवे 333A को जाम कर दिया। वहीं बिहार के साहिबगंज में प्रदर्शनकारियों ने बाजार बंद करवाने की कोशिश की। बीजेपी विधायक अनंत ओझा के दफ्तर को भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि कोई नुकसान हो पाता, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल भी किया। पटना के करीब दानापुर में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद आज शांति रही। शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने दानापुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी बोगी को आग के हवाले कर दिया था। आपको आग की कुछ लपटे, जो उसका धुआं है वो थोड़ा बहुत आपको दिखाई पड़ेगा। और इसके अलावा क्योंकि आप देखिए पूरी सीट यहाँ पर जल गई है, पूरा कोच जल गया है, सिर्फ और सिर्फ राख है। सीट में कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पर। और इसके अलावा क्योंकि जब आप ये इन तस्वीरों को देखेंगे, आप देखिए कैसे यहाँ पर अभी भी जो आग, हालांकि इसमें कल लगी थी, पर आपको जो धुआं है वो अभी भी इसमें दिखाई पड़ेगा अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो। यानी आप सोचिए कितना नुकसान यहाँ पर सार्वजनिक संपत्ति का, सरकारी संपत्ति का पहुंचाया गया है। बिहार के गया में लेफ्ट छात्र संगठन आइसा के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए उतरे। प्रदर्शनकारियों में छात्र ना के बराबर दिखाई दिए। बच्चे और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं नजर आईं। ये तस्वीरें बिहार के गया जिले के हैं, जहां पर आइसा के कार्यकर्ता अग्निपथ योजना को लेकर विरोध कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आएंगे, तमाम बच्चे, तमाम लोग हैं यहाँ पर। देखिए ये महिलाएं हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये तमाम लोग हैं। देखिए ये जो आंदोलन है, हम सही बात है, इनके बेटे नहीं जाएंगे क्या आर्मी में? गया में कई छात्र मिले जिनका कहना था कि हिंसा के पीछे छात्र नहीं, राजनीतिक पार्टियां हैं। जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर ट्रेन को ही जला देंगे तो फिर रेलवे का वैकेंसी कहाँ आएगा? कहाँ से क्या चीज चलाओगे? ट्रेनों को जलाया जा रहा है, ये तो गलत है सर। ये तो हमारा संपत्ति है सर, ये तो गलत है। इसके पीछे तो कोई और है सर। बिहार के जामताड़ा में कांग्रेस ने अग्निपथ योजना के विरोध में रैली निकाली। केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। मौके पर मौजूद कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी भी दी। इसका आक्रोश आज हमारे तमाम युवाओं के साथ है। आप देख लीजिए, आप लोग युवा सड़क पर है और मैं कहना चाहता हूँ किसी कीमत पर हम लोग ये अग्निपथ, देश होगा खून से लथपथ, लेकिन ये अग्निपथ हम लोग नहीं होने देंगे। पिछले 2 दिनों की हिंसा के मुकाबले शनिवार को बिहार के ज्यादातर शहर शांत रहे। शिवानी ठाकुर, राजू राज के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, बिहार। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार में दिन में नहीं चलेगी ट्रेन। पूर्व और मध्य रेलवे के क्षेत्र में चलने वाली ट्रेन की टाइमिंग में बदलाव हुआ है। 18 और 19 जून को रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक ही ट्रेनें चलेंगी। सुरक्षा के मद्देनजर दिन में नहीं चलाई जाएंगी ट्रेनें। दरअसल अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर रेल की बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया और इसके बाद अब रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक ही ट्रेन चलाने का फैसला बिहार में किया गया है। अग्निपथ योजना के विरोध का एक खास पैटर्न देखने को मिल रहा है। वो पैटर्न है रेलवे पर निशाना। रेल की बोगियों और प्लेटफॉर्म पर उपद्रवियों के हमले से रेलवे को काफी नुकसान हुआ है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है। 4 दिन की हिंसा में 100 बोगियां जलाई गई हैं। एक कोच की कीमत 2 करोड़ रुपए होती है। बोगियां जलने से 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हिंसा में रेल की 7 इंजनों को भी फूंक दिया गया। रेल के एक इंजन की कीमत 15 करोड़ रुपए होती है, यानी इंजन जलने से ही 105 करोड़ रुपए का नुकसान रेलवे को हो चुका है।
अग्निपथ योजना का देश भर में उग्र विरोध हो रहा है, जिसे देखते हुए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के तीनों प्रमुखों के साथ बैठक की। इस बैठक में क्या हुआ इसकी जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन आज केंद्र सरकार ने कुछ और घोषणाएं की हैं। जो अग्निवीर 4 साल बाद सेना से रिटायर होंगे उनके लिए कुछ और विभागों में आरक्षण का वादा किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि सेवानिवृत्त अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में 10% आरक्षण मिलेगा। असम राइफल्स में भी भूतपूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ साथ रक्षा मंत्रालय में जो नौकरियां निकलेंगी उसमें भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ भारतीय नौसेना से रिटायर्ड होने वाले अग्निवीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड में 10% आरक्षण मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर में भी सेवानिवृत्त अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। यानी कि जो आरक्षण है इसके अलावा भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में अप्लाई करने वाले अग्निवीरों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अग्निवीरों के पहले बैच को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि अग्निवीरों को राज्यों में पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। यही नहीं, नेवी से रिटायर होने वाले अग्निवीरों को मर्चेंट नेवी में प्राथमिकता दी जाएगी। और जो अग्निवीर 4 साल की सेवा के दौरान तकनीकी दक्षता यानी टेक्निकल हैंड हासिल करेंगे उन्हें स्किल इंडिया सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अग्निपथ योजना सैन्य अधिकारियों से 2 साल तक विस्तृत चर्चा के बाद लाई गई है। इसका प्रस्ताव सैन्य अधिकारियों के विभाग ने तैयार किया है, लेकिन इस सब के बावजूद सरकार की इस नई योजना पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको दिखाते हैं कैसे पिछले 3 दिन से प्रदर्शन की आग बिहार के अलावा दूसरे राज्यों को कैसे दहला रही है। तरह की सुविधाओं की दुहाई के साथ युवा सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें जौनपुर की है। यहाँ सरकार की अग्निपथ योजना की मुखालफत में सड़कों पर उतरे नौजवान अचानक उग्र हो गए। आक्रोशित युवाओं ने बसों और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। मामला यहीं थम जाता तो भी गनीमत थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने लखनऊ से वाराणसी जा रही यूपी रोडवेज की एक बस को रोका, यात्रियों को बस से उतारा और उसमें भी आग लगा दी। अग्निपथ स्कीम के विरोध में आक्रोशित युवाओं ने चंदौली के पुचमन स्टेशन पर पुलिस वालों पर ही पथराव शुरू कर दिया। पत्थरबाजी की वजह से एक इंस्पेक्टर घायल हो गए, जबकि वारदात को अंजाम देकर आक्रोशित युवा मौके से भाग निकले। यहाँ पर जो अग्निपथ स्कीम से नाराज युवा थे उन्होंने जमकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की। कुचमन स्टेशन मास्टर के केबिन हो या स्टेशन परिसर हो, प्लेटफॉर्म पर हम आपको दिखाना चाहेंगे रेलवे ट्रैक पर यहाँ टीन सेट को तोड़ के फेंका गया है। उसके बाद रेलवे यहाँ प्लेटफॉर्म पर भी आप देखिए पूरा सामान बिखरा हुआ है। हालांकि उसमें पुलिसकर्मी मौजूद थे। यहाँ के लोकल जो चौकी इंचार्ज हैं ताराजीवनपुर गंगाधर मौर्य, वो पथराव में घायल हुए हैं। ये तस्वीरें मिर्जापुर की हैं। यहाँ कानपुर जा रही बस पर कुछ छात्रों ने पथराव किया। थोड़ी दूर देखा पहले कि आगे जो है लड़के खड़े थे, उससे हमने करीब 500 मीटर पहले गाड़ी खड़ी कर लिया, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी अब इसको तुरंत नहीं तो घुमा सकते हैं, टाइम लगता है घुमाने में। जब तक हमने घुमाने के लिए कोशिश किया तब तक चारों तरफ से लड़के आ गए जो है गुम्मा पत्थर डंडा लेकर के। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने उपद्रव करने वाले छात्रों को खदेड़ दिया। जिलाधिकारी की माने तो इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, तो वहीं पुलिस ने गश्त और चौकसी बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में भी अग्निपथ योजना के विरोध में एक बार फिर युवा सड़कों पर उतर आए। फतेहगंज के टोल प्लाजा पर सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने हाईवे को जाम किया, जिससे बरेली से दिल्ली तक का रास्ता कई घंटों तक बाधित रहा। जगह हमने फोर्स तैनात कर रखी है, पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं, वहाँ पे मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की हमने ड्यूटी लगा रखी है, जो निरंतर इस पे निगाह बनाए हुए हैं और सभी जगह हम शांति बनाए रखते हैं। लोग अरेस्ट भी किए गए। अभी तक हमारे यहाँ पे लगभग हमने 8 लोगों को अरेस्ट किया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का पंजाब में भी विरोध शुरू हो गया है। शनिवार को भड़के युवाओं ने
लुधियाना रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की। जानकारी के मुताबिक करीब 15 से 20 युवक सुबह स्टेशन पर आए और स्टेशन पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। प्रदर्शनकारी ट्रेनों को आग लगाने की फिराक में थे। पंजाब से सटे हरियाणा में तो पिछले कई दिनों से अग्निपथ की आग सुलग रही है। यहाँ के अलग अलग शहरों में हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है। नाराज छात्र सेना में भर्ती की नई स्कीम को वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए। महेंद्रगढ़ से लेकर हिसार और गुरुग्राम से लेकर सोनीपत तक छात्रों और युवाओं का प्रदर्शन शनिवार को भी जारी रहा। कहीं तिरंगा यात्रा निकाली गई, कहीं रोड जाम कर दिया गया, तो कहीं प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जो अग्निपथ लेके आए हैं, ये ना तो देश के हित में है, ना युवाओं के हित में है। ये युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होगा। इसको तुरंत सरकार को वापस ले लेना चाहिए। अग्निवीरों के छोटे कार्यकाल पर हंगामा बरपा, राजनीति भी हो रही, लेकिन सूत्रों की माने तो कई देशों में ऐसी ही जांची परखी व्यवस्था है। 4 साल पूरे करने पर अग्निवीरों के प्रदर्शन को फिर से परखा जाएगा और 25% को सेवा में रखा जाएगा। नई स्कीम से लंबे समय में युवा और अनुभवी सैनिकों का अनुपात 50-50% हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में अग्निपथ को लेकर बवाल मचा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कितने देशों में अग्निपथ जैसी योजना लागू है? विदेशों में इसे टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाता है, लेकिन उन देशों में इसका विरोध नहीं होता। तो आखिर भारत में अग्निपथ के खिलाफ हिंसक उपद्रव क्यों हो रहा है? हम आपको बताएंगे कि आखिर टूर ऑफ ड्यूटी से अग्निपथ कितना अलग है, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अग्निपथ पर अग्निकांड, शहर शहर हिंसा का कहर। अग्निपथ पर हिंसक संग्राम। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। 14 जून को जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ की घोषणा की थी, तब शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि अग्निपथ सरकार के लिए अग्नि परीक्षा बन जाएगी। जो पहले का सेना में लोग जाते थे 18 साल जॉब करते थे मिनिमम, उसके बाद उनको शहीदों का दर्जा मिलता था। हम लोग 4 साल जाएंगे, हम लोग को शहीदों का दर्जा नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्यों शहीद होंगे? आप बताइए, कितना सरकार हम लोग के साथ अन्याय कर रही है। युवा सड़क पर उतर आएंगे और हिंसक प्रदर्शन की आग भड़क उठेगी। अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध 12 से ज्यादा राज्यों तक पहुंच चुका है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन और उपद्रव हो रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा और पंजाब से लेकर हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना तक अग्निपथ का विरोध हो रहा है। जब सत्ता, जब लोग, जब तानाशाह अगर जो आवाज नहीं सुने, आपके आंदोलन का आवाज नहीं सुने, तो धमाका करना जरूरी है। अर्धसैनिक बलों का पेंशन अब पहले खत्म कर चुके हैं, इसी बहाने अब सेना का भी पेंशन खत्म कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर अग्निपथ योजना में ऐसा क्या है जिसके खिलाफ युवाओं में इतनी नाराजगी है? सरकार अग्निपथ योजना में सेना के तीनों अंगों के लिए 46,000 जवानों की भर्ती करेगी। इनका रैंक अग्निवीर का होगा।
इसके लिए आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष है। 10वीं और 12वीं पास युवा आवेदन कर सकेंगे। इनका सेवा काल 4 साल का होगा। इसके बाद 75% अग्निवीर सेना से बाहर हो जाएंगे। बाकी 25% को योग्यता साबित करने पर सेना में स्थायी नियुक्ति मिलेगी। 4 साल के बाद उसको अच्छा पाया जाता है, 25% लोग सेना रिटेन करेगी। उसके बाद एक पैकेज दिया जा रहा है जो कि उस सेवा जो कर रहा है उसके लिए, उसकी सेवाओं के लिए एक सेवा निधि 11.7 लाख की उसको 4 साल के उपरांत मिलेगी। हर महीने उसको तनख्वाह मिलेगी। फौज की जितनी बाकी सुविधाएं हैं सब मिलेंगी जब तक वो फौज के अंदर है। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अग्निपथ को लेकर युवाओं को आश्वस्त करने का प्रयास किया। 22 साल की उम्र का लड़का है, वो रिटायर नहीं होगा, उसकी नई जिंदगी उस समय शुरू होगी। जो 4 साल की सेवा करने के बाद उसको जो एक्सपीरियंस मिलेगा, जो सेवा निधि पैकेज मिलेगा, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत से क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, इस सब को लेके उसका भविष्य बहुत ब्राइट होगा। सरकार युवाओं को समझा रही है। सेना के कमांडर भी भ्रम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बवाल थम नहीं रहा है। रिटायरमेंट के बाद मेडिकल मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, हम लोग क्या मिलेगा? 4 सालों के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए। अग्निपथ के पहले बैच के लिए आवेदन की आयु सीमा में 2 साल की छूट दी गई। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र बलों और असम राइफल्स में अग्निवीरों को 10% आरक्षण भी मिलेगा। सरकार के इन फैसलों का मकसद युवाओं को ये भरोसा दिलाना है कि अग्निवीरों के लिए रोजगार के द्वार खुले रहेंगे। लेकिन सरकार की कोशिशों के बावजूद आक्रोश के अग्निपथ पर हिंसा की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया के 30 देशों में टूर ऑफ ड्यूटी को अपनाया गया है। टूर ऑफ ड्यूटी के 2 मॉडल हैं। पहला मॉडल है जिसमें सभी युवा नागरिकों को अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा करनी होती है। इस श्रेणी में चीन और रूस जैसे देश हैं। दूसरा मॉडल है अमेरिका और ब्रिटेन का, जहां स्वैच्छिक रूप से सैन्य सेवा में काम करने और उसके बाद नियम के तहत रिटायर होने का ऑप्शन मिलता है। इन तमाम देशों में काफी लंबे समय से टूर ऑफ ड्यूटी के तहत सैनिकों की भर्ती की जाती है, लेकिन भारत में अग्निपथ योजना के खिलाफ युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये सब युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ये अग्निपथ कानून पूरे देश को अग्नि में जला रहा है। जलती हुई ट्रेन, सड़क पर भड़कते शोले, कहीं हंगामा, कहीं उपद्रव, और यह सब इसलिए क्योंकि सरकार ने देश की तीनों सेनाओं में भर्ती की नई स्कीम का ऐलान किया है। आमतौर पर युवा रोजगार की मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन यहां तो कहानी अलग है। सरकार अग्निपथ योजना के तहत हजारों युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए तैयार है। फिर भी हिंसा और अगजनी हो रही है, क्योंकि लोगों को नौकरी की शर्तों पर गहरा एतराज है। ये सारी की सारी मेहनत को पानी में फेर दिया सरकार। 4 साल में क्या होगा? विधायक को पेंशन मिलता है, 1 दिन जितना है, हम लोग का पेंशन खत्म। ये नहीं होगा, वापस लेना होगा। अगर हम लोग में पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। अग्निपथ को लेकर आक्रोश की आग भड़की। 4 साल का नौकरी लाए हैं, देश नेता नहीं चलाते, देश नौजवान को चलाते हैं। हम अगर फौज में जाते हैं, तनख्वाह नहीं पूछते हैं कितना दीजिएगा, क्या लीजिएगा, क्या लेना देना है। ये सरकार आज 10 लाख रुपया कीमत लगा दिया हम लोग। बिहार से लेकर राजस्थान तक बवाल मचा है।
एग्जाम निकालिए पुराना वाला जो है, अन्ना तो हम लोग फांसी लगाएंगे। इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे क्या रोड पे आए थे, रेलवे का एग्जाम किए थे, ये टीओडी वापस लेना चाहिए सर। नौजवानों में गुस्सा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अब तक देश की सेना के जवानों की भर्ती का मतलब था पक्की नौकरी। भारतीय सेना की वर्दी पहनने वाला जवान या तो रिटायर होता था या फिर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता था। लेकिन अग्निपथ स्कीम में बहुत कुछ बदल जाएगा। 4 साल की नौकरी के बाद 3/4 जवानों को रिटायर कर दिया जाएगा। बहुत साधारण स्कीम है। 4 साल युवा करेगा, उसके बाद अगर 4 साल के बाद उसको अच्छा पाया जाता है 25% लोग सेना रिटेन करेगी। उसके बाद एक पैकेज दिया जा रहा है जो कि उस सेवा जो कर रहा है उसके लिए, उसकी सेवाओं के लिए एक सेवा निधि 11.7 लाख की उसको 4 साल के उपरांत मिलेगी। हर महीने उसको तनख्वाह मिलेगी। फौज की जितनी बाकी सुविधाएं हैं सब मिलेंगी। भारत के लिए अग्निपथ बिल्कुल नई अवधारणा है। इस तरह की योजना पहली बार लागू की गई है। बहुत से लोग इससे परिचित नहीं हैं। शायद इसीलिए इसका विरोध भी तीखा और हिंसक है। लेकिन दुनिया में कम समय के लिए सेनाओं में भर्ती का आइडिया करीब 8 दशक पुराना है। इसकी तुलना टूर ऑफ ड्यूटी से की जाती है। आसान शब्दों में टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब है सीमित समय के लिए सेनाओं में जवानों की भर्ती। टूर ऑफ ड्यूटी की अवधि कितनी होगी, इसे लेकर अलग अलग देशों के अपने नियम हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह 6 महीने से 4 वर्ष तक की हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले टूर ऑफ ड्यूटी की कहानी बताते चलते हैं। टूर ऑफ ड्यूटी यानी सेवा के लिए दौरा। अब अगर दौरा है तो वो छोटा ही होगा। ठीक इसी तरह टूर ऑफ ड्यूटी में आमतौर पर सैनिकों का सेवा काल छोटा होता है। इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी। तब ब्रिटिश वायुसेना में पायलटों की भारी कमी हो गई थी। इसके लिए यह टूर ऑफ ड्यूटी का मॉडल लाया गया। सीमित समय और शर्तों के साथ पायलटों की भर्ती की गई। इसमें एक अहम शर्त थी कि उन्हें 2 साल में कम से कम 200 घंटे तक वायुसेना का विमान उड़ाना होगा। यह फॉर्मूला काफी सफल रहा, जिसे बाद में कई और देशों ने भी अपनाया। फिलहाल दुनिया के करीब 30 देशों में टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के तहत सेना में जवानों की भर्ती की जाती है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, चीन, रूस, यूक्रेन, नॉर्वे, स्वीडन और ब्राजील जैसे देश शामिल हैं। यानी भारत से पहले विश्व के अनेक देशों में टूर ऑफ ड्यूटी को कामयाबी से लागू किया जा चुका है। इनमें अमेरिका, रूस और इजराइल जैसी सैन्य महाशक्तियां भी शामिल हैं। अब सवाल है कि जब 30 से अधिक मुल्कों में टूर ऑफ ड्यूटी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठती है, इसे सेना में नियुक्ति की एक सामान्य प्रक्रिया माना जाता है, फिर भारत में इसे लेकर हिंसा की आग क्यों भड़की? इसके विरोध में ट्रेनें क्यों फूंकी गई? आखिर विदेशों में लागू टूर ऑफ ड्यूटी और भारत की अग्निपथ स्कीम में ऐसा क्या अंतर है जिसे लेकर इतना जबरदस्त विरोध हो रहा है? इसे समझने के लिए आपको विदेशों में लागू टूर ऑफ ड्यूटी के नियमों और शर्तों के बारे में भी जानना चाहिए। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि दुनिया में टूर ऑफ ड्यूटी के लिए 2 तरह के मॉडल हैं। पहला मॉडल जहां सभी युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है, जबकि दूसरे मॉडल में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती स्वैच्छिक आधार पर होती है। दुनिया में देखा गया है टूर ऑफ ड्यूटी हर जगह सक्सेसफुल रहा है, इसलिए ये बड़ी जिम्मेदारी से हमें समझना चाहिए कि टूर ऑफ ड्यूटी कैन नॉट बी एंटी नेशनल। सबसे बड़ी बात यह है, हर वो कंट्री जो टूर ऑफ ड्यूटी अपने यहाँ लगाता है, चाहे आप इजराइल ले लीजिए, चाहे आप यूएस ले लीजिए, चाहे आप बाकी कोई कंट्री ले लीजिए, कहीं पर कंपलसरी है, कहीं पर कंपलसरी नहीं है, वो उनकी अपनी सिचुएशन के हिसाब से है। पहले बात उन देशों की करते हैं जहां टूर ऑफ ड्यूटी में शामिल होना नागरिकों की मर्जी पर निर्भर है। अमेरिका की आर्मी में टूर ऑफ ड्यूटी 6 महीने से लेकर 15 महीने तक होती है और इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अमेरिकी वायुसेना में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत 4 साल के लिए भर्ती होती है। इसके बाद उन्हें अगले 4 साल रिजर्व ड्यूटी पीरियड में रखा जाता है।
जरूरत पड़ने पर इनकी सेवाएं ली जाती हैं। जो जवान 20 साल तक काम करते हैं उन्हें पेंशन मिलती है। ब्रिटेन में अगर कोई नौजवान टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम में सेना में शामिल होना चाहता है तो उसकी नियुक्ति 4 साल के लिए की जाती है। फ्रांस में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत 1 से 5 साल के लिए सैनिकों की तैनाती की जाती है। भारत की तरह ये तमाम देश ऐसे हैं जहां टूर ऑफ ड्यूटी अनिवार्य नहीं है, लेकिन भारत में अग्निपथ को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब हम आपको उन देशों के बारे में बताते हैं जहां टूर ऑफ ड्यूटी करना हर नागरिक की कानूनी जिम्मेदारी है, वो इससे बच नहीं सकता है। इजराइल में टूर ऑफ ड्यूटी के नियम सख्त हैं। यहां हर नागरिक के लिए सेना में सेवा देना अनिवार्य है। यह अवधि पुरुषों के लिए 3 साल है, महिलाओं के लिए 2 साल है। इनमें से 10% जवानों को सेना में स्थायी नौकरी दी जाती है। इन दिनों यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहे रूस में टूर ऑफ ड्यूटी अनिवार्य है। रूस में 18 से 27 साल के बीच के नौजवानों को 1 साल के लिए सेना में काम करना कानूनन जरूरी है। इसके बाद इन लोगों को यूनिवर्सिटी एडमिशन में प्राथमिकता मिलती है। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले चीन में भी टूर ऑफ ड्यूटी अनिवार्य है। चीन में 18 से 22 साल तक के सभी युवाओं को 2 साल के लिए सेना में शामिल होना जरूरी है। उत्तर कोरिया में टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम में सेना में 21 महीने की तैनाती होती है। ग्रीस और ब्राजील में 18 साल से ऊपर के सभी युवाओं को 1 साल के लिए सेना में काम करना अनिवार्य है। यूक्रेन, नॉर्वे और सिंगापुर में भी टूर ऑफ ड्यूटी अनिवार्य है। तो जिन देशों में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत सैन्य सेवा अनिवार्य है, वहां के युवा भी 1 साल से लेकर 3-4 साल तक आर्मी में काम करते हैं। फिर भारत के युवाओं को अग्निपथ पर आक्रोश क्यों? मैं समझता हूं कि ये ऐसे हंगामे जो हमारे देश में हो रहे हैं, देखने को आ रहे हैं, और दूसरे देशों के साथ इसकी तुलना करें तो दूसरे देशों के अंदर पहली बात तो ये है कि उनकी जन्म से ही, स्कूल से ही, एक नर्सरी स्कूल से ही, एक फैमिली से ही उनको इस चीज़ की उनके जहन के अंदर ये बात चले जाती है कि अगर उन्होंने वो उस देश के रहने वाले हैं, सिटीजन्स हैं, तो उनको ये सर्विस करनी ही पड़ेगी। तो ये मोटिवेशन जो है वो बहुत ही एक अर्ली उम्र से शुरू हो जाती है, जबकि हमारे देश के अंदर ऐसी मोटिवेशन जो है वो फैमिली टू फैमिली डिपेंड करती है। अग्निपथ को लेकर ये आशंका भी जताई जा रही है कि हजारों की संख्या में अग्निवीर बेरोजगार हो जाएंगे। इन्हें सेना में हथियार चलाने का प्रशिक्षण हासिल होगा। अगर इनमें से कुछ लोग भी आपराधिक और हिंसक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं तो ये समाज में कानून व्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इस आशंका में दम नहीं है, क्योंकि दुनिया के करीब 30 देशों में टूर ऑफ ड्यूटी की व्यवस्था लागू है, लेकिन कहीं भी ऐसी समस्या देखने को नहीं मिली। इसके अलावा ऐसी आशंका पूर्व सैनिकों की राष्ट्रभक्ति का अपमान भी है। एक एडवांटेज चीज है, एक डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक तो इनको रिजर्वेशन मिल जाएगा, एक तो इनका एक स्टेप जो इनको सैलरी मिलेगा, सैलरी पैकेज हो जाएगा। उसके बाद अभी 4 साल का बाद इनको रिजर्व पुलिस होगा। कुछ 25% तो ऑलरेडी अनाउंस किया है। विदेशों में टूर ऑफ ड्यूटी और भारत के अग्निपथ के फर्क को समझने के लिए आपको सिर्फ योजना को नहीं बल्कि जनसंख्या और वर्क फोर्स के संतुलन को भी जानना चाहिए। अमेरिका की आबादी करीब 33 करोड़ है, जबकि वहां बेरोजगारी दर 3.6% है। ब्रिटेन की जनसंख्या करीब 6 करोड़ 72 लाख है, वहां बेकारी की दर 3.8% है। इजराइल की जनसंख्या करीब 89 लाख 19 हजार है और वहां बेरोजगारी 3.4% है, जबकि भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा है और बेरोजगारी की दर करीब 7.6% है। यानी इन विकसित देशों के मुकाबले भारत में करीब 2 गुनी बेरोजगारी है। ऐसे में लाखों भारतीय युवाओं और उनके परिवारों के लिए स्थायी सरकारी नौकरी एक सपना होती है। सेना में काम करने के गौरव के साथ पक्की नौकरी और पेंशन का भरोसा भी अहम होता है, लेकिन युवाओं को डर है कि अग्निपथ उनके सुरक्षित भविष्य के सपने को तोड़ देगा।
अग्निपथ योजना के अपने फायदे हैं। इससे सेना में सक्रिय सैनिकों की औसत उम्र घट जाएगी, ज्यादा युवाओं को फौजी वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। इससे सेना का बजट भी घटेगा, सुरक्षा बलों में जवानों की कमी दूर होगी। इससे बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी भी मिलेगी, लेकिन नौजवानों के मन में 4 साल की सर्विस के बाद बेरोजगार होने की आशंका है, जो उनके जज्बे पर भारी पड़ रही है। हम अपने हक के लिए मांग रहे हैं, DOD वापस ले, जल्दी से जल्दी भर्ती रैली ओपन करे। हमारी सेना के लिखित भर्ती परीक्षा 2 साल से लटकाया गया है हमको। जो 4 साल का जो प्रक्रिया है ना, इसको आप बंद कीजिए। बहुत से विकसित देशों में तकनीकी शिक्षा और नौकरी के अवसर बेहतर हैं, इसलिए वहां टूर ऑफ ड्यूटी के बाद पूर्व सैनिकों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिलने में परेशानी नहीं होती है। वहां इस तरह का सिस्टम विकसित किया गया है ताकि लोग टूर ऑफ ड्यूटी ज्वाइन करने से नहीं हिचकें। भारत में भी युवाओं को यह भरोसा दिलाने की जरूरत है कि अग्निवीरों को सेना से रिटायर होने के बाद दूसरी नौकरी के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में, तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। विदेशों में सेना में भर्ती के लिए टूर ऑफ ड्यूटी का मॉडल सफल साबित हुआ है, लेकिन भारत में इसके ऐलान के साथ ही विरोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा है। सरकार को चाहिए कि वो युवाओं के मन में बैठी आशंकाओं को खत्म करे, ताकि राष्ट्र सेवा के अग्निपथ पर हिंसा की चिंगारी न भड़के। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.